हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये है बिटकॉइन का चार्ट और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन चार्ट का डिटेल एनालिसिस। करना आपको ये है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बीच में अगर वॉइस का कभी ग्लिच अगर थोड़ा बहुत लगे तो थोड़ा सा टॉलरेट करना। एक्चुअली वो टेक्निकल नहीं, मेरा थोड़ा गले में टेक्निकल इशू हो गया है। थोड़ा सा मतलब गले में खराश टाइप का हो गया है, तो थोड़ा सा उसको टॉलरेट करना अगर कभी हुआ बीच में तो। सिंपल, अगर आप देखो ध्यान से, मैंने आपको जो प्रीवियस एनालिसिस करके दिया हुआ था वहां पे मैंने क्या बताया था। यहाँ पे डबल बॉटम का कंफर्मेशन मैंने आपको दिया था। मैंने बोला था डबल बॉटम का कंफर्मेशन हो चुका है। मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देगा हम कंटिन्यू यहाँ से बाई देखेंगे। और एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ आपको नजर आया। वैसे ही आज हम लोग उतना ही एक्यूरेटली फिर से बिटकॉइन का एनालिसिस करने वाले हैं। सिंपल, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है ताकि कोई भी आप पॉइंट छोटा से छोटा मिस आउट ना करो। और बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर एक चीज को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ताकि देखो देखो, होता क्या है ना कि ट्रेड तो आप कर लोगे, यानी कि आपने बाई प्रेस किया या फिर सेल प्रेस किया, आप ट्रेड में एंटर कर चुके हो। लेकिन जब तक आपने चार्ट को अच्छे से समझा नहीं है, चार्ट को अच्छे से एनालाइज नहीं किया है, तब तक आप एक बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। और अगर इस एनालिसिस को आप देखते हो तो सिर्फ आप एक बेटर ट्रेड ही नहीं कैप्चर कर पाओगे, इसके साथ ही आप चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना भी सीख जाओगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वो जो मैंने लाइव ट्रेड करके आपको दिखाया था गोल्ड का 915 ईएमए पे या फिर 1 मिनट के ऊपर जो स्कैल्प किया था, वो आपको कैसा लगा। और अभी तक नहीं देखा है तो जाके एक बार से चेकआउट करना। जब आप ये सब वीडियोस देखोगे ना, एनालिसिस का हो गया या फिर लाइव ट्रेड का जो वीडियोस है वो देखोगे, तो आपका कहीं ना कहीं जो माइंडसेट है वो डेवलप होना स्टार्ट होगा। वो अच्छे से क्रिएट कर पाएगा, चीजों को समझ पाएगा कि कैसे मार्केट के अंदर चार्ट को एनालाइज करना होता है, कैसे ट्रेड को प्लेस करना होता है। जब रियल टाइम आप ट्रेड के अंदर रहोगे तो उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, ये हर एक चीज आप समझना सीख जाओगे धीरे धीरे। सिंपल, हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप सिंपल सा देखोगे मार्केट का ये कुछ इस तरीके का कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में मूव देखने को मिल रहा है हमें। एक काम करते हैं, इंपॉर्टेंट की लेवल के अकॉर्डिंग न जाके, यानी पहले इंपॉर्टेंट की लेवल पे नहीं जाते हैं, पहले जाते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। सिंपल, चलते हैं 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑन 10 मिनट टाइम फ्रेम आप थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पे मार्केट कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ये देखो, कुछ इस तरीके का नजर आया आपको। मार्केट एक बार टैप किया, दोबारा टैप किया, 3 बार टैप किया, 4 बार टैप किया, 5 बार टैप किया, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन देने जा रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर, ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा, ठीक है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखा करो। बहुत चीज में, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें मैं बताता हूँ बीच बीच में, तो वो चीज आप मिस आउट ना करो कभी भी। यहाँ पे देखोगे मार्केट ने क्या किया, ये ब्रेक किया। यहाँ पे बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स थे उन्होंने एंट्री प्लान किया, किया होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था, बोलो तो ये ट्रेंड लाइन बोल लो या फिर एक चैनल बोल लो, जो भी बोल लो, इसका ब्रेक डाउन देखने को मिला। यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स एंटर किए मार्केट के अंदर और ये ट्रैप हो गए। हमें कैसे बचना है इनसे, ध्यान से सुनना और समझना। जब भी मार्केट कुछ इस तरीके का कैंडल बना के ब्रेक करे, ठीक है, बड़ा सा, अचानक से बड़ा सा कैंडल बना के ब्रेक करे, तो आपको अवॉइड करना है हमेशा। ये चीज हमेशा याद रखना। जब मार्केट ऐसे बड़ा सा कैंडल बना के ब्रेक करे अचानक से, तो आपको अवॉइड करना है, हमेशा अवॉइड करना है। और अवॉइड ही क्यों करना है, अब देखो यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वो भी मैं समझाता हूँ, अच्छे से समझना। सिंपल, आपको क्या करना है कि अगर ऐसा बड़ा सा कैंडल अगर आपको ब्रेक करता हुआ नजर आए, तो इसके लो को ना ऐसे मार्क कर लो, ठीक है। इसके लोअर पॉइंट को इस तरीके से आप मार्क कर लो। मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आपको वेट करना है। दोबारा से जब मार्केट रीटेस्टिंग लेके भी आए, तो दोबारा से इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज ना करे, तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। ये चीज हमेशा याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है। चार्ट में आपको लाइव ट्रेड तो कोई भी बैठ के करा देगा, लेकिन ये सब चीज जो है ये लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद जब मार्केट पुल बैक लेके जब फिर से ब्रेक करे, इसके नीचे क्लोजिंग दे, फिर आप यहां से डायरेक्ट सेलिंग प्लान कर सकते हो डाउन साइड, ठीक है। अदरवाइज एक और सिचुएशन है, वो क्या है कि अगर मार्केट ये बड़ा सा कैंडल ना बना के अगर छोटा छोटा कैंडल के साथ अगर ब्रेक डाउन देता, यानी मार्केट ये एक बड़ा सा एक जो कैंडल ब्रेक किया, ऐसा ना क्रिएट करके
यहाँ पे 2-3 कैंडल के साथ छोटा छोटा 2-3 कैंडल्स ऐसे ऐसा 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 2-3 कैंडल्स यहाँ पे क्रिएट करके अगर इस तरीके से ब्रेक करता 2-3 कैंडल्स में, तो आप ये मान सकते थे कि हाँ ये एक रियल ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो भी आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। विदाउट रीटेस्टिंग आपको एंट्री प्लान नहीं करना है। यानी बड़ा कैंडल के साथ ब्रेकडाउन तो वो एक फेक ब्रेकडाउन होता है। ये चीज हमेशा याद रखना अपने ट्रेडिंग के अंदर। जब छोटे छोटे कैंडल्स के साथ मार्केट ब्रेक करे तो उसका जो चांस होता है कि मार्केट कंटिन्यू कर जाए वो ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सिंपल। अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, यहां से अगर देखा जाए, ध्यान से देखोगे, अपसाइड से भी आपको एक चैनल मार्केट में कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन बोल लो, चैनल बोल लो, जो भी बोल लो, कुछ इस तरीके से नजर आया। अब हमें सिंपल क्या करना है, करना ये है कि एक तो मैंने ये मार्क कर लिया इसका जो लो है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। इसका पूरा लो पूरा विग मार्क कर लेता हूँ कि बीच में कहीं भी मार्केट ट्रैप ना कर पाए चाह के भी। तो जस्ट मैंने इसको क्या किया, इसका लो मैंने पूरा मार्क कर लिया कुछ इस तरीके से। अब मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन अब यहाँ पे है कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद कंटिन्यू करेगा, तो हम यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहला पॉइंट, यानी कि जहां तक मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है, वो है सबसे पहला टारगेट आपका ये है आपका फर्स्ट टारगेट। क्लियर है? आई होप यहां तक ये फर्स्ट टारगेट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो ये पहला टारगेट। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो अपना जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा, अच्छा खासा ऊपर मार्केट आपको जाता हुआ नजर आएगा, वो होगा आपका यहाँ पे। ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होगा आपका सेकंड टारगेट, यानी ये जो अपसाइड का लेवल है ये होगा आपका सेकंड टारगेट। क्लियर है? यानी इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से हम कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। चलो ये चीज हो गया, ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट, इसके ऊपर ये जो लेवल है यहाँ तक सिंपल है, इजी है। डाउन साइड के लिए अगर ब्रेक डाउन देगा तो अब हमें वेट करना है इस लेवल के ब्रेक होने का। अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन देता है, हमें वेट करना है यहीं पे रिटेस्टिंग का, या तो ऊपर जाके रिटेस्टिंग जहां भी दे। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग बेयरिश नहीं होंगे। और एक बार इसको ब्रेक कर गया तो आपको मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है इसके नीचे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। या फिर आप अपने चैनल को ना कुछ इस तरीके से कर सकते हो, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसको भी कवर कर लोगे तो आपको अलग से कोई मार्क नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए मतलब थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। ये इस तरीके से अगर आप कर लेते हो ना, इसको भी आप इंक्लूड कर लेते हो इसी के अंदर, ये चैनल के अंदर, तो आपके लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। क्लियर है? आई होप ये चीज समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। थोड़ा सा इसको और परफेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा गाइस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, जस्ट इसको कुछ इस तरीके से। चलो ये चीज हो चुका आपके सामने परफेक्ट, अपसाइड का क्लियर हो चुका है ये चीज। ठीक है, विदाउट रीटेस्टिंग हमें एंट्री प्लान नहीं करना है। चलो ये हो गया अपसाइड का। अपसाइड का मैंने बताया, इसके नीचे डाउन साइड के लिए अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट आपको पहला लेवल जो होगा वो होगा ये लेवल, जहां पे आपको मार्केट टैप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, फर्स्ट है ये, सेकंड है फिर मार्केट आपको कंटिन्यू नीचे गिरता हुआ, फिर कंटिन्यू नीचे चला जाएगा मार्केट काफी अच्छा खासा इसके नीचे। ठीक है, यानी कि सिंपल हमें क्या करना है, अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देता है तो सबसे पहला टारगेट होगा ये लेवल, यानी इसके नीचे ब्रेक करेगा तो मार्केट आएगा इस लेवल पे। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू अच्छा खासा फॉल देता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। क्लियर हो चुका है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा जो मेरा एनालिसिस था, काफी सिंपल मैंने रखने का कोशिश किया है। काफी कुछ आपको क्लियर भी हुआ होगा, कुछ लाइफ टाइम आपको कुछ नॉलेज भी गेन हुआ होगा, आई होप ऐसा। और बाकी अगर आप चाहते हो मैं लाइव ट्रेड को कंटिन्यू करूं, एक दो आपके लिए लाइव ट्रेड करके वीडियोस बनाऊं और बीच बीच में लेके आऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर चैनल पे नए हो, यहाँ तक देख लिया है,
तो सब्सक्राइब जरूर से करना, एक लाइक एक कमेंट जरूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।